ठीक, अगले हमने अब देखिए अगले औसत में हमने आगे क्वेश्चन में बता दिया था तुमको। अब इसको क्वेश्चनों को लगाना है, कल के बाद खत्म हो जाएगा इसका। देखो ए बी सी और का औसत वजन 58 kg, यदि ए और बी का औसत वजन 54 kg और बी और सी का औसत वजन 48 kg है, तो बी का वजन कितना होगा। यानी ए बी सी का औसत वजन कितना है 58 kg। फिर कह रहा है ए और बी का कितना है 54 kg। फिर कह रहा है इसमें बी और सी का कितना है 48 kg। ये मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रथम दो संख्याओं का औसत इतना है, अंतिम दो का ऐसा है, ऐसे भी कह सकते हैं। ये इससे कितना कम है 4, वो भी माइनस, तो कितने में 2 में 4 दूनी 8, कितना 2 ही तो कम है ना, 4 कम है ना, 4 दूनी 8। ये इससे कितना ज़्यादा, ये इससे कितना ज़्यादा है या कम है, माइनस के 10 कम है, तो 10 दूनी 20, जोड़ोगे तो माइनस के 28 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे माइनस के 28। अब हमने तुम्हें बताया था कि जब प्रथम व अंतिम दोनों संख्याओं का योग अगर टोटल संख्या से अधिक है तो जो नंबर जिस चिन्ह का होगा वही उसमें रहेगा जाके। अगर प्लस का होता तो जुड़ जाते, माइनस का होता तो घट जाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे 58 में माइनस को 28 घटा देंगे, क्या कर देंगे इसको क्या कर देंगे, देखो इधर 58 है, 58 में 30 को, 58 में किसको घटा देंगे 28 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 30। यानी कि जो 13वीं संख्या है जो बी है, जो बी है वो संख्या कौन सी है, बी का औसत वजन कितना हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा 11 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। यदि शिक्षक के 70 kg वजन को कुल वजन में जोड़ दिया जाता है तो नया औसत। कह रहा 11, तो 11 जो है 11 विद्यार्थियों का औसत एवरेज, एवरेज क्या है 50 kg। ठीक, क्लियर। या ऐसे जोड़ लो कि 11 है, 11 का औसत वजन कितना है 50 kg, एवरेज कितना 50 kg। जब इसमें एक शिक्षक आ जाता है, कौन शिक्षक आ जाता है, वो भी शिक्षक कितने का 70 का है। अगर ये 50 का आया होता, यदि ये 50 का आया होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, लेकिन 50 और प्लस 20 आया कितने का टोटल 70 का। लेकिन अब ज़्यादा कितना लाया 20, तो 20 लाया किसमें है, ये आ गया एक तो 12 एकम 12, 8 बची, दशमलव लगाई 0, 12 अट्ठे 96, फिर 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96। तो कितना औसत है जो ये आ गया इसका, तो यहाँ औसत था कितना 50 प्लस 1.6 जोड़ देंगे तो 51.66। अब औसत वजन कितना हो गया है 51.66। ठीक, 25 प्रक्षेपणों का माध्य या औसत माध्य 36, यदि उनके पहले 13 प्रक्षेपण, देखो 25 का है प्रक्षेपणों का 36 है एवरेज, औसत ही मान लो इसको। ठीक, अब कह रहा है 13 का कितना है 32, फिर अगले 13 का 40 है। ये विद इन 30 सेकेंड 20 सेकेंड के क्वेश्चन होते हैं। इससे ये कितना ज़्यादा है 4, वो भी माइनस, तो 13 चौको 52 माइनस। ये इससे कितना ज़्यादा है 4 प्लस 13 चौको 52, वो भी प्लस की, इनको घटाओगे तो 0 आएगा। अब हमने तुम्हें बताया था कि जब कुल परिणामों प्रथम व अंतिम परिणामों के योग या कुल परिणामों के योग से अगर ज़्यादा है तो उसमें कोई चिन्ह का चिन्हों का परिवर्तन जो आएगा उसी को हम उसी तरीके से उसमें ऐड कर देंगे। तो 36 में प्लस 0 करेंगे तो 36, क्या आ गया औसत इसका। अब अगला देखो, 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया है, 53 दिया गया। बाद में यह पता
बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 को 16 पर लिया गया है। 58 को 16 पर लिया गया। दी गई सातवीं संख्या सही औसत ज्ञात करो। दी गई सातवीं संख्या का सही औसत ज्ञात करो। तो सातवीं संख्या क्या है? 53। कह रहा 53 है, लेकिन उसने क्या कहा, 58 की जगह उसने 16 पढ़ लेता है। 58 से 16 पढ़ लेता है। तो ये कितनी गलती इसमें हो गई? 42 की। कितनी गलती हो गई? 42 हो गई किसमें? 7 में। 7 छंग, जब 7 छंग 42 गलती होगी तो सही औसत क्या होगा इसका? सही औसत क्या होगा? क्योंकि 7 है तो 53 गलती करी थी ना, तो कितना हो जाएगा? 6 जोड़ दो, कितना आ जाएगा इसको? सही संख्या क्या आएगी? ये आ गया। अब कल का टॉपिक और बचा है, कल में ये सारा खत्म हो जाएगा। अब अगला टॉपिक चलाएंगे, ठीक है? समझ आ रहा है उसको? रिकॉर्ड कर लेंगे।